बनी, तालाब में दूसरी रात में न बनी। इन्होंने प्रार्थना की आप कौन हैं, तो भगवान प्रकट हो गए। बोलो मत्स्य भगवान की। कह दिया राजन आज के 7वें दिन प्रलय होगा। उस समय बड़े झंझावात तूफान के साथ वर्षा होगी, पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। तुम डरना मत, नौका में ऋषियों को वेदों की रक्षा के लिए बैठ जाना, और जो जो प्रश्न तुम करोगे मैं तुम्हारी नौका के रस्से को अपने सींग में बंधवा लूँगा और तुम्हारी रक्षा करूँगा। जो जो प्रश्न तुम करोगे उनका मैं उत्तर दूंगा, उससे मत्स्य पुराण की रचना हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ में 8वां स्कंद पूरा हो गया है। बोलो भगवान श्री श्याम सुंदर प्रभु की जय। 2 बार प्रभु नाम ले लो। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। मनंतराण सर्वाणे तो योगदान सरतान में कहने लगे। अब आप क्या सुनना चाह रहे हो? योसु सतव्रतो नामा राजसी धर्मनेश्वर। मैं सतव्रत महाराज की कथा सुनना चाहता हूँ, जिनमें बड़े सुंदर मनु महाराज हुए थे। श्रूयता मानवो वंशो प्राचुर्यण परंतप। हे राजन, मैं मनु महाराज की कथा तुम्हें सुनाता हूँ। न शक्यते विस्तर तो भक्तों वर्षतैरपि। विस्तार से 100 वर्ष भी सुनाने के लिए कम है। अब बताओ, श्री सुखदेव जी जैसे महायोगी के लिए सुनाने को 100 वर्ष कम है, तो अब आध घंटे में हम क्या सुना पाएंगे ये बताओ। केवल आध घंटा है, फिर श्री कृष्ण भगवान के पावन चरित्रों को अपन सुनेंगे। ठीक है, सारी में सुन लो। भगवान की कथा कभी पूरी होती नहीं है, इसलिए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्राद्ध देव के इच्छा को नग सरयाती दिष्ट दृष्ट खरुसान नरेशन प्रसन्न नभग। ये 10 पुत्र हुए थे। जब कोई पुत्र पुत्री नहीं था, तो महारानी श्री श्रद्धा और श्राद्ध देव ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। लेकिन श्रद्धा महारानी की इच्छा थी कि पुत्री हो जाए पहले। क्यों? पहले आंगन में पुत्री का विवाह होगा तो गंगा जी आएंगे। हमारे यहाँ कन्या के विवाह में गंगा जी आती थी। हमारी माताएं गाती थी कि ये नहीं? जामड़े तन गंगवाते हैं, शिव को पाए पखरोरा। बात क्या थी भाई, समझ लो। पहले अपने यहाँ कन्या का दान होता था। जब तक पुत्री रजस्वला नहीं होती तब तक कन्या मानी जाती। तो 11 वर्ष से पहले शादी हो जाती, तो कन्या जब पुत्री है, कन्या है, और पुत्र भी 12-14 वर्ष का ब्रह्मचारी है, तो उसके नाखून से गंगा जी निकलती थी। दूल्हा को भगवान का स्वरूप माना जाता। बादशाह भी दूल्हा को जगह देता था। रोड पे दूल्हा आ रहा है तो भले कलेक्टर है चाहे प्रधानमंत्री है, दूल्हा नहीं हटेगा, वही हटेगा। ये नियम था अपने यहाँ पहले। ब्रह्मचारी बालक होता था और वो कन्या श्रेष्ठ होती थी, तो पैर पूजा करते समय गंगा जी आती थी। अब दूल्हा राजा में 46 वर्ष के आजकल, और दुल्हन 42 वर्ष की। अब गंगा जी आएंगे? अब नहीं आएंगे। जब पुत्री रजस्वला हो जाएगी फिर गंगा जी नहीं आएंगी। तभी तो आज के पानी को नाली में फेंका जाता है। जो पाए पुजई को पानी है कि नहीं भाई, वाटिका में शादी हुई तो नाई ने लेके हथलोई बिते फेंक दी नाली में, और पैर पखारी का पानी भी पहले अपने घर में छिड़कते थे। ये नियम था। जब गंगा जी आती थे उस जल को घर में छिड़का जाता था। कन्या का दान होता था,
तो महारानी की इच्छा हुई कि मेरे पहले पुत्री हो जाएगी तो कन्यादान होगा, तो गंगा जी आएंगी, आंगन पावन हो जाएगा, फिर उसमें बहुएं आना। इसलिए पुत्री के लिए साधना कर ली, पुत्री हो गई। गुरु जी को पूछा कि आप तो साधारण गुरु नहीं है, पर ये पुत्री कैसे हो गई? तो गुरु महाराज ने अपने संकल्प को पूर्ण करने के लिए तपस्या से पुत्री को पुत्र बना दिया। ये वशिष्ठ जी वेदी गति को छेकने वाले थे, इसलिए वो कथा आप ज़्यादा नहीं सुनेंगे, इतना ही सुनेंगे बस। उस दिन एक दिन वो स्त्री पुत्री को पुत्र बना दिया और मृगया के लिए गए। शिव जी के कैलाश क्षेत्र में जाकर वो स्त्री फिर हो गई। वहाँ क्यों हो गए? एक बार पार्वती गोद में बैठी थी और सामने से चले आ रहे थे नारायण 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 नारायण। पार्वती लज्जित हो गई कि यहाँ कोई इतनी जगह नहीं है जहाँ बैठ सके। तो शंकर जी ने कह दिया कि आज से इस क्षेत्र में जो आएगा वो स्त्री हो जाएगा। स्त्री को स्त्री से कोई लज्जा नहीं होती है। तब से कोई जाता नहीं था, लेकिन होनी प्रबल थी। वो सौद्यमन फिर वहीं पहुंच गए और स्त्री हो गए। घोड़ा उनका घोड़ी हो गया, साथ ही उनके स्त्री हो गए। अब तो बड़े लज्जित हो गए। उधर चंद्रमा के पुत्र बुध घूमते हुए आए और इधर ये निकले सीमा से। सीमा से पार होते ही बुध से इनका मिलन हुआ। ये बड़े सुंदर तो थे ही राजकुमार, तो राजकुमारी भी सुंदर हो गई और बुध भी बड़े सुंदर थे, चंद्रमा के पुत्र थे। इसका विवाह हो गया, पुरु नाम का बेटा मिला। तब इन्हें बड़ा दुख हुआ, पुत्र का जन्म हुआ। तब इन्हें गुरुजी की याद आई, तो गुरुजी को याद किया और गुरुजी ने समझ लिया। उनने साधना की शंकर भगवान की, तो 6 माह को पुरुष और 6 माह को स्त्री। 1 महीना पुरुष, दूसरे महीना स्त्री, तीसरे महीना पुरुष, चौथे महीना ऐसे। फिर उन्होंने देवी की आराधना की है। देवी की आराधना करने से हमेशा को फुर्सत मिल गया, ये कथा देवी भागवत में है। लेकिन यहाँ जब राज्य करने लगे पुरु, तब स्त्री मन के महलों में चले जाते। प्रजा ने उनको अराजकता प्रकट की कि हमें ऐसे राजा नहीं चाहिए जो 1 महीने बाद महलों में चला जाता है। प्रजा ने बहिष्कार किया, वो पुत्र को राज्य देके चले गए। इन्हीं के महाराज श्री वंश में बड़े श्रेष्ठ राजा हुए। प्रसिद्ध सोनोपुत्र हो। प्रसिद्ध जिनका नाम था, गौओं की रक्षा करने के लिए वशिष्ठ ने कह दिया कि जब 5 गायों की 500 गाय बना दोगे तब मैं दीक्षा दूंगा। ये वचन दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ये छोटे बच्चों को हटाइए भैया। लालू, ये छोटे बच्चों जो इकट्ठे हो रहे हैं इनको हटाओ यहाँ से। छोटे बच्चों को हटा दो, बैठा दो वहाँ जाकर। छोटे बच्चे हटें, हटाओ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो प्रसिद्ध रक्षा कर रहे थे गौओं की। 5 से 500 का अर्थ क्या है भाई? ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 1 2 3 4 5 चमड़ी। तो इनमें एक एक इंद्री में 100 इंद्री की शक्ति आ जाए। देखो, आंख संयम करने से बलवान होती है। गांधारी ने पट्टी बांधी और पट्टी जो है फूलों की जांगियां न लगाता दुर्योधन, तो जंगा भी उसकी वज्र के समान हो जाती। तो संयम करने से आंख में शक्ति आती है। महाराज मुचकुंद की आंच में जब आंख जैसे सो गए थे, कालेवन उनके सामने गया तो भस्म हो गया है। श्री कपिल देव के सामने 60,000 भस्म हो गए थे। ये संयम करने से आंख में ताकत आती है, जिह्वा में ताकत आती है, इसलिए संयम अति आवश्यक है। महाराज श्री वर्णन करते हैं, गौओं की रक्षा कर रहे थे। शेर ने आके गाय को पकड़ा, कमजोर गाय पकड़ी गई। ये मतलब क्या है? विषय रूपी शेर आता है तो कमजोर रूपी गाय, जो आंख कमजोर है तो सुंदरता रूपी शेर पकड़ेगा, कान कमजोर है तो चुगली रूपी शेर पकड़ेगा, और नाक कमजोर है तो इत्र रूपी शेर पकड़ेगा, जिह्वा कमजोर है तो रसगुल्ला रूपी शेर पकड़ेगा, चमड़ी कमजोर है तो मखमली गद्दा रूपी शेर। ये है, इंद्री कमजोर होती है उसको शेर पकड़ता है। गाय चिल्लाती है, महाराज ने तलवार चलाई तो गाय की गर्दन कट गई, शेर का कान कट गया। गुरुजी को पता लग गया, न छत्रवन शूद्र, तुम तो शूद्र है, छत्री नहीं है।
वो चले गए थे, उन्हें दीक्षा न मिली, लेकिन साधना का परिणाम विफल नहीं हुआ। विमुक्त संग होके भगवान के लिए शरीर छोड़ देते हैं। इन्हीं के पुत्र, इन्हीं के भाई सरियाती थे। जब पुत्री को लिए चले जा रहे थे तब सुकन्या सखियों के साथ चली गई। उसने च्यवन ऋषि की आंखें फोड़ दी और सेना को अपान वायु और मूत्र बंद हो गया था। फिर महाराज ने क्षमा प्रार्थना की है तो सुकन्या च्यवन को विवाही गई है। महाराज चले आए हैं। एक दिन अश्विनी कुमार आ गए थे, सुकन्या ने सेवा की है तो वो खुश हो गए। उनके पति को औषधियाँ डाल के सरोवर में प्रवेश कर गए। तीनों ही श्रेष्ठ पुरुष बन के निकले। अपने पति को पहचान लो। मैं नहीं पहचान रही, मेरे पति को आप ही बाहर निकाल दो। ऐसे सुकन्या के कहने से अश्विनी कुमार ने च्यवन जी को बाहर निकाल दिया। हमने वचन दिया, उन्होंने कहा अपने ससुर में यज्ञ में तुम्हें भोजन कराएंगे, सोमपान कराएंगे। एक दिन सरियाती मिलने के लिए आए थे, रानी साथ में आई और सुकन्या अपने पति की सेवा में थी। जैसे ही प्रणाम करने के लिए जाती हैं, उनको देख करके महाराज नाराज हो गए। कथम मतिस्ते भगता अन्यथा सताम कुल प्रसूते कुल दूषणम पुदम। अरे भागिनी, तूने तो मेरे कुल को दूषित कर दिया है। च्यवन जी का वध करा दिया है, किसी जार पुरुष की सेवा में है, इसलिए विवर से जा रहा। यद पत्र पाकुलम पितुष्य भरतुष्य नयस्तमा। तूने 21 पिता की और 21 पति की 42 पीढ़ी नरक को पहुंचा दिया। देखो, पुत्र तपस्या करेगा तो 21 का उद्धार करेगा। अभी प्रहलाद चरित्र में आया, त्रिसप्तवी पिता पूता। प्रहलाद, तेरे जन्म लेने से तेरे पिता का उद्धार तो हो ही गया। भगवान यही कहा था कि मेरे पिता का उद्धार कर दो, जो द्वेष करते रहे आपसे। तो कहा तेरे पिता तेरे से पहले की साथ और तेरे बाद की साथ और तेरे नाना नानी के साथ 21 पीढ़ी का उद्धार हो गया तेरे जन्म लेने से। पुत्र तपस्या करेगा तो 21 का उद्धार करेगा और पुत्री तपस्या करेगी तो 42 का उद्धार करेगी। कौन कह रहा है? महाराज श्री जनक जी कह रहे हैं। जानकी जी को जब तापस वेश में देखा तो वो कहने लगे, पुत्री पवित्र किए कुल दो। 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 सुयस धवल तव सबको दोनों कुलों को पवित्र किया है। उसी समय यज्ञ होता है। यज्ञ में जब अश्विनी कुमारों को हिस्सा दिया गया था, शास्त्रों में ऐसा मत है कि चिकित्सकान देवलकान मासम विकृष्टता। चिकित्सक कहते हैं वैद और देवलकान कहते हैं मूर्ति लेके द्वार द्वार मांगने वाला, और मांस बेचने वाला और व्यापारी, इनको हव्य कव्य में शामिल नहीं किया जाता। वर्ण नहीं बना जाता। सिर्फ डॉक्टर है कोई, अपन वर्ण बना लें तो दक्षिणा कितनी देंगे तो वो क्या कहेगा कि ये तो हम 1 घंटा में एक घंटा में। वास्तव में उनकी तो बातें अलग हैं। तो वो डॉक्टर खुश नहीं होगा, इसलिए डॉक्टर को वर्ण नहीं बनाना चाहिए। मांस बेचने वाले को नहीं बनाना है और व्यापारी को नहीं बनाना है। देवताओं की मूर्ति लेके मांगने वाले को, तो ये देवताओं के वैद्य थे। सूर्य जी के पुत्र तो थे लेकिन वैद्य तो देवताओं के थे। इन्हें हव्य में या कव्य में शामिल नहीं किया जाता था। लेकिन उन्होंने जाके वचन दिया। यज्ञ जैसे ही तैयार हुई तो अश्विनी कुमार आ गए। इंद्र देवनाथ आकर के च्यवन ऋषि का वध करना चाहा। उनने सरियाती का वध करना चाहा तो उनका वज्र वहीं रोक दिया। वो एक कृत्या प्रकट कर दी है देवी भागवत में। सो कृत्या जब चलती है तो हाहाकार मच गई। सब देवता बोले जल्दी जल्दी क्षमा मांगो, नहीं होता है जब जल्दी क्षमा मांगो। इंद्र ने क्षमा मांगी। अश्विनी कुमारों को हिस्सा दिया गया, वो यज्ञ पूरा हुआ। इनके भाई जो नाभाग थे
नाभाग पिताजी के यहाँ पढ़ने भेजे पिताजी, ये वशिष्ठ जी के आश्रम में पढ़े। लौट कर आए तो उन्होंने कहा मातृ देवो भवा, पितृ देवो भवा, आचार्य देवो भवा, अतिथि देवो भवा। ऐसे गुरु जी ने बता दिया माता पिता की सेवा करना। ये आए तब तक भैया अलग अलग बैठे हैं, भाभी अलग अलग बैठी हैं, भोजन बन रहा है। इनने भाभी भैयाओं को प्रणाम किया और पूछा भ्रातरो भाग्य के मय्यम, भ्रातरो भक्त के मय्यम, हमारा हिस्सा कहाँ है, हम भी तुम्हारे भाई हैं। तो वो पांचों भाभियां एकदम बोली तो भजाम पितरम तब, लाला तुम्हारे हिस्सा में हमने पिताजी को लगाया। ध्यान से सुन रही हो कथा के नहीं? पिताजी की संपत्ति पांचों बहुओं ने ले ली, मकान ले लिया, जमीन ले ली, सोना चांदी बांट लिया और पिताजी नाभाग के हिस्से में लगा दिए। आज पिता को हिस्सा में कोई लेना नहीं चाहता। सास की संपत्ति बहू की और सास का घर बहू का, और सास ने अपना दूध पिला पिला के जो 25 वर्ष का कर दिया वो हो गया इनको। फिर जो कहते मेरो कमाए रहो, मेरो मेरो, दूध तुमने ही तो उसे पिलाया था। विचार कर लो, सास ने अपना जीवन जिसे नौछावर कर दिया वो इनका हो गया, और सास किसकी हो गई? झंडा कुआ की। झंडा कुआ की, पानी वारी की नहीं। अच्छा, वैसे सास का दोष है कि बहू का? ये सास क्या गाती है पता है? विवाह होता है तो सास क्या कहती है? घर द्वार बहू को रे कचहरी जाके सासू की, घर द्वार बहू को रे। माता गाती है कि नहीं? ये बूढ़ी माताएं गाती है। घर द्वार बहू को रे कचहरी जाके सासू, लड़ती हैं तब क्या कहती है? निकल, ये तो मैंने डुकरा को। भारी अम्मा, ब्याह में बहू को लड़ी दी डुकरा को। यही तो दिक्कत है। जब तुम्हारा तुमने सौंप दिया खुशी में, चाहे राजी में चाहे बिना राजी में, फिर दोपहर दरवाजे पे आ जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। समय पति की सेवा में व्यतीत हो जाएगा। डुकरा के पाए दावा खूब बाहर आराम से, का दिक्कत है? डुकरिया चाबी खुद से के बैठ गई। आइए अपनी जगह। महाराज जैसे ही पिताजी की सेवा करते हैं, पिताजी खुश हो गए। पता नहीं शंकर जी कितनी कांवर चढ़ाने से खुश होते हैं, हनुमान जी कितने चोला चढ़ाने से खुश होते हैं, दुर्गा कितने लौंके जोड़ा से खुश होती। पिताजी खुश हो गए। बस सेवा करने से उनने अंगरा गुरुति ब्राह्मणों को बताया कि यज्ञ करते हैं। उनकी यज्ञ में विश्व देवा के सूत्र भूल जाते हैं। तुम बता दो, सूत्र बता दिए। ब्राह्मण चले गए, स्वर्ग के लिए धन उन्हें दे गए, धन बटोरने लगे। काला पुरुष आ गया, धन मेरा है, जाओ पिताजी से पूछो। पिताजी ने कह दिया बेटा तू सौभाग्यशाली है, काला पुरुष नहीं है, वो तो साक्षात भगवान शंकर हैं, धन उन्हीं का है। क्योंकि जब दक्ष का यज्ञ हुआ था तब से उन्हीं को मिला था। भूल हो गई, जाओ क्षमा मांगो। तब देवी भागवत और शिव पुराण में, भागवत में अंतर है। देवी भागवत शिव पुराण में पिता पुत्र दोनों जाते हैं और भागवत में केवल पुत्र जाता है, पिता वृद्ध है। बस कहा धन प्रभु आपका ही है, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। यत्ते पिता बत धर्म, भगवान ने कह दिया तूने धर्म समझ के पिता की सेवा की है, तेरा पिता धर्मात्मा सत्यवादी है, इसलिए मैं ये धन भी तुझे दे रहा हूँ और सनातन ब्रह्म ज्ञान दे रहा हूँ। भगवान अंतर्धान हुए, उन्हीं का पुत्र हुआ अम्बरीश, जिसका स्वर्ग तक शासन था। जब ये कार्तिक में एकादशी का उद्यापन कर रहे थे तो इन्हें 60 करोड़ लोगों को सोने के सींग, चांदी के खुर, झूल डाल के तैयार किया। बछड़े की ब्याही हुई, ब्राह्मणों की तैयारी हो गई थी। यमुना जी के किनारे थे, उसी समय दुर्वासा जी आ गए। कहा भगवान प्रसादी पालो। दुर्गा जी बोले हमने, दुर्वासा ने कहा हमने अभी संध्या नहीं की है दोपहर की। पहले ब्राह्मण सुबह शाम दोपहर 3 काल संध्या करते थे, संध्या कर लो। इनका ध्यान लंबा हो गया। अम्बरीश महाराज घबरा गए। ब्राह्मणातिक्रम हो दोषो द्वादश्यामिद पारणा। ब्राह्मण देवताओं क्या करना चाहिए, मैं भोजन करूं कि न करूं? द्वादशी का आधा मुहूर्त शेष है, अब मुझे क्या करना चाहिए? अम्बरीश महाराज जल भी नहीं पीते थे,
दसवीं को एक समय जल पीते थे, फिर एकादशी को कुछ नहीं पीते, द्वादशी के अंतिम चरण में जाके पाना करते थे, 3 रातें निकल जाती थी। अब आजकल एकादशी है कि द्वादशी है पता है माताओं? अंगूर अलग से आधी किलो या 3 पाए दूध अलग से खोआ बना लिया पहले ही, और सिंघारे की लपसी, साबूदाने की खीर और न जाने क्या क्या। तो एकादशी है कि द्वादशी है बताओ? द्वादशी। ये तो खूब फलाहार का है, गोविंदाय नमो नमः हो रही है। इसलिए एकादशी का व्रत करते थे वो। 10 इंद्रियां 11 मन ये भगवान में लगाते थे। 10 इंद्रियां एकादशी। अब बताओ फलाहार कर रही हैं और आंखें करी चलो टीवी देखें, कान करे चलो चुगली सुने, और जिह्वा करे बातचीत फालतू कर लो, नाक करी इत्र की सुगंध, अब चमड़ी करे चलो गद्दा पे लेटेंगे। तो एक एकादशी है। इंद्रियां तुम्हारी स्वतंत्र हैं तो एकादशी नहीं है। इंद्रियां तुम्हारी जब एक जगह हो जाएं और भगवान के चरणों में मन लग जाए, बस तब समझो एकादशी है। मुख में थे राम, श्रुत में थी राम ही की बात, श्याम पुतली में भी समाया रंग श्याम था। ये है एकादशी। इस तरह दुर्वासा जी को निमंत्रण कर दिया है। क्या किया जाए? ब्राह्मणों ने कह दिया अम्बसा केवल लेना था, केवल जल से पारना कर लो। अम्बरीश ने जल से पारना किया। इतने में तो दुर्वासा यमुना जी के किनारे से आ गए। दुर्वासा यमुना कूला कृतावश्यक आगता, आंखें लाल हो गई। जब मुंह पे हाथ फेर रहे तो समझ गए कुछ खा लिया है। पहले व्यक्ति हर समय मुंह पे हाथ नहीं फेर सकता था। अब तो चाय, तब दांत पूरे दे चाय जाओ और चाय जाओ, चाहे कुछ करो, अब कोई पवित्रता थोड़ी ही है। इसलिए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये जो मुंह पे हाथ फेरा समझ गए अहो असन संसस्य श्रीयोर्मत्य से प्रसाद। देखो ये लक्ष्मी के मद में कितना मत वाला है। पहले तो मेरा निमंत्रण कर दिया और फिर मेले से पहले इसने कुछ खा लिया है, क्रोध आ गया। बताता हूँ भूखे ब्राह्मण में कितनी शक्ति है। ऐसा कहते हुए उनने जटा लेके जमीन पे पटक दी और जमीन फट गई। उसमें से कृत्या निकल पड़ी, अग्नि को उगलती हुई अम्बरीश की तरफ दौड़ी। वेपंती समदीक्षानंद चाल प्रदान। एक भी पैर अम्बरीश पीछे नहीं हटे। क्यों नहीं हटे भाई? क्यों नहीं हटे? इसका उत्तर मिलेगा आपको यजुर्वेद के 33 उपनिषद में। कथा यहाँ हो रही, उत्तर वहां मिलेगा। यदा हेवेश एतस्मिन् उदर मंत्रम कुरते अथ तस्य भयं भवति। जिसके हृदय में कोई भेदभाव नहीं होता उसके भय नहीं होता है, और जहाँ भेद होगा वहां भय होगा। रावण जो जिसके भय से पृथ्वी कांप जाती थी, पृथ्वी डोल जाती थी, वही रावण जब अनीत अन्याय करके चला है तो चारों तरफ देख रहा है। गोस्वामी लिख रहे हैं सोदस शीस सन की अम्बरीश ने कोई अपराध नहीं किया है। जो अपराध करता है उसे भय होता है। सोन रावण जगनीत प्यारी और करहो अनीत होए भय। आप देखो किसी के बिटोरा में से कंडा लय 5। देखो जहां अपनी निगाह गड़बड़ कर जाए तो समझो हमने गलती की है। जल्दी जल्दी पैर चलें, जल्दी जल्दी तो समझो हमने कोई अपराध किया है, इसलिए पैर सोच रहे हैं कि अपने द्वार पे जल्दी पहुंचो, चोरी का सामान पकड़ में ना आ जाए। तो जल्दी जल्दी चलने की इच्छा हो तो समझो कोई गलती है, और इधर उधर देखें तो समझो गलती कर रहे हैं कोई न कोई। जिस कार्य को करने से पहले संकोच हो रहा है और पीछे भय लगा हुआ है वो अपराध है। इसलिए महाराज श्री वर्ण करते हैं कृत्या को चक्र ने आकर समाप्त कर दिया। अम्बरीश नहीं चले, चक्र आ गया। कृत्या को समाप्त करके अम्बरीश की तरफ से हटकर दुर्वासा की तरफ चला तो दुर्वासा भागा। यतो यतो धावत तत्र तत्र। दुर्वासा सब जगह गए, चक्र पीछे है। नदियों में गए, समुद्रों में गए,
ब्रह्मा जी के यहाँ गए, शिव जी के यहाँ गए, भगवान विष्णु के यहाँ गए, भगवान ने मना कर दिया। अजानता ते परमानुभावम कृतम मयाघम भवत प्रियाणाम। अनजाने अपराध हो गया प्रभु आपके भक्त का, क्षमा कर दो। भगवान कहने लगे दुर्वासा जी, अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र एवं द्विज। मैं तो भक्त के अधीन हूँ, आप स्वतंत्र हो। भगवान स्वयं कहते हैं मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे हरे हरे, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो भगतन को दास, सेवा करूँ कराऊँ, सेवा हो सच्चा विश्वास। हर हाकू और बासन माजू, पूरन करे दऊँ आस, ऐसी तो मेरे मन में ठनी। मैं तो भगतन को दास, भगत मेरे हरे हरे, भगत मेरे मुकुट मणि। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अभी देर हो रही है, अभी से बच्चे को मत फंसा देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब बच्चा तैयार हो रहा है तो हम भी तैयार हों। अब लंबाई सब छोड़ रहे हैं, सीधे चल रहे हैं, सीधे बिल्कुल डायरेक्ट संकेत शैली में। तो ऐसे अम्बरीश को जलाने के लिए दुर्वासा ने प्रयत्न किया। दुर्वासा स्वयं 1 वर्ष जले। 1 वर्ष क्यों जले, इसके पीछे कथा है, वो ब्रह्म वैवर्त पुराण में आती है। एक बार क्या हुआ था, श्री और ऋषि यज्ञ कर रहे थे, 12,000 वर्ष पूरे हो गए थे यज्ञ करते करते। तो इनकी यज्ञ में से एक पुत्री प्रकट हुई, उसका नाम कंदली था। बड़ी सुंदरी थी लेकिन कड़वी बोलती थी। अब और ऋषि ने पूछा, बेटी तुम्हारा विवाह किसके साथ हो? कि श्री 1008 श्री दुर्वासा जी से। कि बेटी वे तो क्रोधी हैं। कि बे क्रोधी हैं तो मैं कड़वी हूँ। 28 गुण मिलेगा, शादी तो उन्हीं से करूंगी। अब ऋषि ने सोचा कि ये यज्ञ से निकली है, तो बोले क्रोधी है तो मैं अग्नि की बेटी हूँ, अग्नि की बेटी हूँ, मैं कम नहीं हूँ। बस पहुंच गए इधर। दुर्वासा जी ने तिलोत्तमा और बलिपुत्र का विहार देखा था, तो विहार देखने से विवाह की इच्छा हो गई। इधर पहुंच गए और ऋषि कह दिया विवाह तो कर लूंगा। तो बोले मेरी पुत्री कड़वी बोलती है, आप इसको क्षमा करोगे? तो उस समय तो विवाह की खुशी में थे तो हाँ कर दिया। और ऋषि छोड़ के चले गए। एक दिन कंदली इतनी कड़वी बोली, इतनी कड़वी बोली, इतनी कड़वी बोली कि दुर्वासा ने उसे जला दिया। जब बच्ची जली, उसकी साड़ी उड़कर और ऋषि के यहाँ पहुंच गई। वो तो यज्ञ सैनी थी। और ऋषि समझ गए कि मेरी पुत्री जल गई है। और ऋषि आए हैं तो दुर्वासा जी लज्जित हो गए थे। उनने साफ दे दिया, जाओ तुमने मेरी पुत्री को जलाया तो तुम 1 वर्ष जलोगे, और छत्री के चरणों में जब झुकाओगे तो तुम्हारा अहंकार दूर हो जाएगा। इसलिए दुर्वासा 1 वर्ष तक जले। और अम्बरीश के चरणों में आके झुके हैं, तब अम्बरीश पीछे हट गया। पाद स्पर्श विलज्जिता। अम्बरीश ने पूजन किया है और दुर्वासा को विदा कर दिया। वो समझ गए कि भगवान के भक्त की कितनी महिमा है। मेरी शक्ति और किसी देवताओं ने मेरी सहायता नहीं की। समझ गए भगवान की भक्ति से कितनी शक्ति और महिमा मिलती है कि अम्बरीश के कारण मेरी किसी ने रक्षा नहीं की। प्रशंसा करते हुए चले गए। इन्हीं के वंश में श्री महाराज बड़े श्रेष्ठ राजा हुए थे। जिन राजाओं की महिमा कौन गाए। युवनाश हुए थे जो जल को पी गए थे, तो दक्षिण कुक्षी को भेद के मानधाता का जन्म हुआ। मानधाता की 50 पुत्री सूर सौवरी ऋषि को ब्याई गई। ये बूढ़े महात्मा थे, इनने मत्स्य मैथुन को देखा तो इनको भी विवाह की इच्छा हो गई। महाराज के पास पहुंच गए, मानधाता के पास, 1 पुत्री मुझे दे दो। मानधाता ने सोचा मेरी पुत्री अभी नई उम्र की है और इन बाबा की 1000 वर्ष की उम्र है, कैसे विवाह कर दूं? तो कह दिया महल में चले जाओ, जो कन्या पसंद कर दे उसको विवाह। इतने सुंदर हो गए थे कि 50 ने कहा हम विवाह करेंगे, हम विवाह। बस 50 से विवाह हो गया।
50 से 5,000 हो गए। अंत में इन्हें याद आया कि मैं कहाँ से कहाँ चला गया। थोड़ा प्रसंग देखने से तपस्या करते हुए शरीर छोड़ दिया। ये 50 सती हो गई थी। इन्हीं के वंश में आगे चल के महाराज श्री तीर्थदत्त हुए थे, इनके हरिश्चंद्र हुए, इन्हीं के विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को नचाया था। ये सब जानते ही आप। जब ये जंगल में मिले थे, इनकी टीस कब से हो गई थी। एक बार हरिश्चंद्र ने यज्ञ किया था, उस यज्ञ की प्रशंसा वशिष्ठ ने देवलोक में जाके की थी, तो वहीं जल गए दुर्वासा जी। वो विश्वामित्र जी वहाँ जल गए थे और विश्वामित्र में वशिष्ठ में विवाद शुरू वहीं से हो गया था, झगड़ा शुरू हो गया। फिर इनका देवी भागवत में बाड़ी युद्ध हुआ है। 10,000 वर्ष तक पंखों से युद्ध हुआ है इनका। ये देवी भागवत की कथा है। महाराज श्री इधर जो है विश्वामित्र ने जंगल में जाकर श्री हरिश्चंद्र से दान ले लिया था। अब दान के संकल्प में उन्हें 60 बार सोना मांगा था, तो ये फिर न दे सके, तो हरिश्चंद्र जाके काशी जी में बिके थे। ऐसे स्वपच के यहाँ बिक गई, महारानी ब्राह्मण के यहाँ बिकी। माली बालक को ले जाता है। बालक जब फूल लेने जाता तो विश्वामित्र ने सर्प भर के उसके डस लिया था। हरिश्चंद्र को 48 दिन बिना अन्न जल के बीत गए थे कि मेहतर के यहाँ खाएं कैसे। ये क्रस हो गए थे, घड़ा नहीं उठा पा रहे थे। महारानी इधर से निकली थी तो कहा घड़ा मेरा उठवा दो कि मैं तो ब्राह्मण की दासी हूँ और आप डोम के शूद्र के नौकर हैं। आप गंगाजल में भीतर घुस के घड़ा उठा लो, मैं उठा नहीं सकती। चले आए थे, जब पुत्र को सर्प ने काट लिया था तो ये ब्राह्मण के पांव दबा रही थी। बोले मेरा पुत्र रो रहा है, संकट में है, मुझे जान के मेरा तू मेरी दासी है कि तेरा पुत्र कौन। चल। विश्वामित्र ने बड़ी मुश्किल में उसे छोड़ा। बस पुत्र मरा हुआ, उसे लेकर मरघट में गई हैं। तो जिंदा तो नंगा रह सकता है, मुर्दा नंगा नहीं रह सकता। महाराज ने कहा है कि आधी साड़ी उसे उड़ाई है। तो कहा मैं आपकी प्रिया दासी रानी हूँ। ठीक है, रानी मेरी होती तो घड़ा उचा देती। तुमने अपने धर्म का पालन किया और मुझे अपने धर्म का पालन करने दो। आधा वस्त्र तो फाड़ कर देना ही पड़ेगा। उसी समय भगवान प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इन्हीं के पुत्र रोहित थे, जिसको बलि नहीं दिया तो इन्हें महा उदर रोग हो गया था। फिर ब्राह्मण बालक को खरीद कर उसको बलि देने की तैयारी की है। विश्वामित्र ने ब्राह्मण बालक की सुरक्षा कर दी है। यज्ञ उनका पूरा हो गया, वर्ण देवता खुश हो गए थे। तब विश्वामित्र ने वशिष्ठ से कहा कि इस बालक को जीविका दिलवा दो। वशिष्ठ ने कहा हमने तो बलि के लिए बुलाया, तुमने जिंदा रखा है तो जीविका तुम दो। वशिष्ठ ने जीविका नहीं दी, क्यों झगड़ा पहले से ही चल रहा था। विश्वामित्र ने अपने बालकों को बुला के कहा कि ब्राह्मण को जीविका दे दो। बालक बोले हम नहीं देंगे, हमेशा के लिए हमारा हिस्सेदार हो जाएगा। तो विश्वामित्र ने अपने पुत्रों पे नाराज होकर कहा था जाओ तुम चांडाल हो जाओगे, कुत्ते का मांस खाओगे। तो यही साबित होकर नागालैंड में पहुंचे हैं। कुत्ते का मांस खाने वाले हो जाते हैं। ऐसे इन्हीं के वंश में आगे चल के महाराज श्री सगर होते। इनके 60,000 बेटा यज्ञ करने से कपिल देव की निगाह से भस्म हो गए। अब इनके असमंजस के पुत्र अंशुमान जाते हैं, अपने पितरों को मुक्त करने के लिए गंगा जी लेके आते हैं सीताराम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इन्हीं के वंश में आके मित्र से हुए, इन्हीं के वंश में आगे चल कर के अस्मक हुए, मूलक हुए, नारी कवच हुए। मूलक के महाराज दशरथ हुए, दशरथ के एडबिड हुए, एडबिड के विश्व हुए, विश्व के खटवांग हुए।
2 घड़ी में अपना कल्याण कर गए। श्री महाराज खटवांग के दीर्घवाहु हुए, दीर्घवाहु के रघु हुए, रघु के अज हुए, अज के महाराज दशरथ हुए, दशरथ जी के 4 पुत्र हुए, श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। ये बड़े श्रेष्ठ थे चारों। सीताराम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय जय जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ईगो थोड़ा कम करा। जय 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 जय। इस तरह महाराज श्री दशरथ जी के जब कोई पुत्र नहीं था, तब इन्होंने यज्ञ किया। वैसे दशरथ जी प्रतापी राजा थे। इनका रथ 10 दिशाओं में गमन करता था। इनके कोई पुत्र नहीं था। एक बार गुरुपुत्र वशिष्ठ जी का जो पुत्र है शक्ति, वो रोने लगा था। गुरु माता ने पूछा क्यों रो रहा है? कि पिताजी के शिष्य तो दशरथ जी हैं, श्री दशरथ जी का कोई पुत्र नहीं, हम किसको शिष्य बनाएंगे। एक बार की कथा, सूर्य लोक में, शनि लोक में जब गए हैं दशरथ जी, तो शनि की दृष्टि अयोध्या से हटवाई है। उधर से उतरे हैं तो शनि की दृष्टि रथ की धुरी पे पड़ने से धुरी पानी हो गई और रथ टूट गया। तो ये शनि लोक से लौट रहे थे। उस समय शनि लोक में जटायु घूम रहे थे। ये जटायु संपाति किसी भी लोक में जा सकते थे, सूर्य लोक तक जाने की हिम्मत रखते थे। दशरथ जी को पहचान करके पंखों पर उतार लिया था, अयोध्या की सीमा में उतार दिया था। दशरथ जी ने कहा मित्र मांग लो, तो इनने कह दिया कि अपने बड़े पुत्र को मुझे दे देना। दशरथ जी को दुख हो गया कि पुत्र है ही नहीं। ये जटायु जानते थे कि इनके यहाँ 3 लोक के स्वामी अवतार लेके अंशों के सहित आवेंगे। तो बोले हो जाए तो दे देना, न हो जाए तो कोई बात नहीं है। एक और उदाहरण मिलता है। एक बार दशरथ जी देवासुर संग्राम से आए तो इंद्रपुरी में स्वागत हुआ, वहां से चले तो दुपट्टा रह गया था। इंद्र के दरबार में इनके सिंहासन को धोया जा रहा था। दशरथ जी लौट के गए तो सिंहासन धोया जा रहा था कि मेरे बैठने से सिंहासन अपावन हो गया है। दूत बोले हमें इतना तो जानते नहीं, हम तो धोते हैं, जब जब आप आते हैं तो खड़े होकर चले जाते हैं, देवराज सिंहासन धुलवाते हैं, इतना हम बता सकते हैं। क्यों धुलवाते हैं ये नहीं जानते। देवराज इंद्र बोला मेरे बैठने से सिंहासन अपावन हो गया है। महाराज आप बड़े वीर हैं, देवासुर संग्राम में हमेशा आते रहते हैं, लेकिन आपके पुत्र नहीं है, और जिसके पुत्र नहीं होता उसके बैठने से जगह अपावन हो जाती है। दशरथ जी को दुख हो गया था, गिलानी हुई, गुरुजी के यहाँ गए, इशारे में सुनेंगे अब सब बात। गोस्वामी लिख रहे हैं एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलाने मोरे सोत आई, गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला, चरण आय कर विनय विशाला, हरहो धीर होए सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्रृंगी से वशिष्ठ बुलावा, क्यों बुलाया? सीताराम क्यों बुलाया? सीताराम चैन ना पड़, इच्छा ये हो रही है कि बजूं कुछ। अब यहाँ बज क्या पाओगे, टुकड़ा हो रही है, थोड़ा टुकड़ा होता है तब तक विराम ब्रेक लग जाता है, तो उन्हें इच्छा हो रही है कोई बात नहीं है। आज रात को हमारे राम बिहारी बजेंगे, क्योंकि कीर्तन 2 घंटे बोलेंगे तो ये साजवी होगा इनका, इनके भी हाथ ठीक हो जाए।
बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जय। आइए उसी जगह जहाँ चर्चा है, श्रृंगी जी को क्यों बुलाया, इसके पीछे कथा देवी भागवत अथवा वाल्मीकि रामायण मिलती है। श्री सुमंत जी 3 बजे स्नान करते हैं। स्नान करके सरयू जी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बैठे संध्या कर रहे थे। इसी समय चारों ऋषि चले आ रहे थे ब्रह्म मुहूर्त में। सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणम हरि शरणम। सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणम हरि शरणम। यही उपदेश नारद को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश नारद को दिया था श्याम सुंदर ने। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जय। उस समय सनक जी सनातन आपस में चर्चा करने लगे, भैया दशरथ धन के धन रजाई, इनको कोई संतान नहीं है। तो श्री सनक जी ने कह दिया था, भैया रोमपाद नगरी में अकाल पड़ेगा, तब वैश्याएं श्रृंगी ऋषि को लेकर आएंगी। श्रृंगी ऋषि के आने से वर्षा हो जाएगी। समीक और श्रृंगी को प्रसन्न करने के लिए रोमपाद नरेश दशरथ जी की पुत्री शांता का विवाह करेंगे। एक रामायण में शांता कौशल्या की पुत्री हैं, एक रामायण में शांता कैकेयी महारानी की पुत्री हैं, एक रानी एक महाराज रामायण में सुमित्रा की पुत्री है। इन दोनों बच्चियों को बिठा दो, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। क्यों ही तो दशरथ जी जाएंगे, कौशल्या जाएंगी, और जब विदा होगी तो कौशल्या शांता के गले में बाँह डाल के बहुत देर तक रोएंगी। शांता पूछेगी, माता क्या बात है? तो कहेंगी, बेटी शांता तुम अयोध्या में आई तो तुम्हारी 350 माताएं हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार 350 हैं और अन्य रामायण में 700 हैं, और तुलसी कृत के विषय में देखा जाए 3 हैं, कौशल्या कैकेयी और अलग अलग रामायणों की अलग अलग बात है। तुम्हारे 350 माताएं हैं, लेकिन राखी बांधने को कलाई नहीं है, तुम्हारे भाई नहीं। इस बात से शांता को भी दुख हो जाएगा कि मेरे भाई नहीं है, इतनी माताएं हैं मेरी। तो शांता भी श्रृंगी के पांव दबावेंगी तो उनके आंसू टपकेंगे। श्रृंगी पूछेंगे, क्या बात है कि आप जैसे पति मुझे मिल गए, भाई नहीं मिल सकता? कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे गुरुजी हमें बुलावें और यज्ञ करें तो तुम्हारे 4 भाई होंगे। ये बात चलते चलते श्री सनक जी कह गए थे, सुमंत जी ने सुन रखा था, और समय आने पर वशिष्ठ जी को बता दिया। इसलिए वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोला। बहुत बड़ा यज्ञ होता है, उसमें कह देते हैं कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र राजा किसी वस्तु को मांगे तो ये मत कहना कि कल देंगे। कई जो आलसी होते हैं, वैसे ब्राह्मणों के यहाँ कोई बात मांगे वस्तु तो वो कहते कल देंगे महाराज। ब्राह्मणों की विशेषता है कल की कहते हैं। क्षत्रिय आज ही करेगा, चाहे मुरैना से करे चाहे ग्वालियर से करे, आज ही व्यवस्था होगी। और वैश्य पहले लिस्ट मांगता है, पहले ही मांग लेता है कौन से समय कितना सामान क्या चाहिए, तो उसको कुछ कहना नहीं पड़ता। कल के लिए मत कह देना, कल करेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो जो वस्तु कोई मांगे दे देना है। तो ये बड़ा यज्ञ पूरा हो गया था। फिर छोटा यज्ञ हुआ था, उसके आचार्य थे श्रृंगी और यजमान थे वशिष्ठ। उस छोटे यज्ञ के आचार्य श्रृंगी थे और यजमान दशरथ जी नहीं थे, श्री वशिष्ठ जी थे। हवन कौन कर रहा था? हवन कर रहे थे वशिष्ठ जी। आप देखो चौपाई पढ़ेंगे, गोस्वामी लिख रहे हैं, भगति सहित मोने आहुति दीने। भगति सहित मुनि आहुति दीने। प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। अग्निदेव क्या कह रहे हैं?
जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, वशिष्ठ दशरथ जी का नाम नहीं है, सकल काज वा सिद्ध तुम्हारा, सकल काज वा सिद्ध तुम्हारा, यह हवि माटी देहो बन जाई, यह हवि माटी देहो बन जाई, यथा योग सब भाग बनाई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे तीनों रानियों को हिस्सा दिया गया, लेकिन सुवर्चा नाम की जो चील थी, अप्सरा थी, ब्रह्मा जी के दरबार में नाच रही तो ताल भंग हो गई। ब्रह्मा ने साफ दिया तो चील हो जाए, तो ये मडरा रही थी। इसने गिड़गिड़ा के प्रार्थना मांगी, मेरा कल्याण कब होगा? कि जब सुमित्रा के भाग को और तू अंजनी के यहाँ पहुंचा देगी, जिससे हनुमान जी का अवतार होगा और तेरा कल्याण हो जाएगा। तो ये मडरा रही थी, तो सुमित्रा जी के भाग को लेके उड़ गई, उनका हाथ खाली हो गया। तब दशरथ जी ने कौशल्या को देखा, कौशल्या जी समझ गई। कौशल्या ने अपना हिस्सा आधा कैकेयी महारानी के हाथ पे रखा। कैकेयी कम अकल नहीं थी, उसने भी अपना आधा हिस्सा लेके आधा बहन का 2 हिस्से सुमित्रा को दे दिए। आप देखो गोस्वामी लिख रहे हैं, कौशल्या कैकेयी हाथ धरे, कौशल्या कैकेयी हाथ धरे और दीन सुमित्रा मन प्रसन्न करे। क्यों जी? दशरथ जी ने खुद क्यों नहीं लिया था? खुद आधा कौशल्या जी का ले लेते और आधा कैकेयी महारानी का ले लेते तो क्या होता? गृहस्थी का प्रेम टूट जाता। आप देखो, आपकी पत्नी बूढ़ी है और आप कुछ भी सामान मुरैना से, अंबा से, ग्वालियर से लाते हो, पत्नी को दोगे तो 10-5 बोटियां बैठे तो जीजी हो, बूढ़ी जरूर हो, लेकिन वे आवत है सामान लेकर तो पहले मोह देता है, तब हो बबुआ ने देता हूँ, ये बड़ी खुशी में कहे जीजी बूढ़ी जरूर हो। और तुमने कहीं सीधा बबुओं को देना शुरू कर दिया तो ये क्या कि जीजी हमारे तो कर्म डोकर हमें पूछता, बबुआ ने सीधो देता तो बबुआ हमें को तका देता, तो डुगर क्या करेगी ले पापा में सीधे। हकीकत है, जहाँ ससुर बहू को सीधा सामान सौंपने लगता है, वहाँ बहू ने डुकरिया को सींग दिखावते कि का करेगी तू, बैठी रही। इसलिए बुढ़ापा आ जाए तो पत्नी का सम्मान कर, जिस तरह जिंदगी भर तुम्हें साथ दिया है, तो इसलिए महाराज दशरथ जी ने अपने हाथ से न लेते हुए और स्वयं उनके प्रेम बढ़ता रहे, एक दूसरे से दिलवाया, प्रेम बना रहे। इस तरह भगवान अवतार लेके आते हैं। अब ज्यादा समय न लेते हुए, चैत का सुंदर का महीना है, 9वीं तिथि है, चैत का महीना है, और रात के 12 बजे श्री कृष्ण आएंगे। हमारे दिन के 12 बजे श्री राम जी आ गए। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री लक्ष्मण सरकार की जय, भरत सरकार की जय, शत्रुघ्न सरकार की जय, सीता मैया की जय। बस एक बधाई की एक लाइन सुन, एक मुट्ठी इधर एक मुट्ठी इधर खड़े होके राम जी के जन्मोत्सव की जायो, बस इतना ही, एक मुट्ठी इधर, बस बैठ जाओ। राम जी के जन्मोत्सव की बधाई हो गई। जायो कौशल्या मैया लाला, अयोध्या में मचे गयो हल्ला। जायो कौशल्या मैया लल्ला, अयोध्या में मच गयो हल्ला। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। राम जी बड़े हो गए, विश्वामित्र मांगने आ गए और उनका यज्ञ पूरा किया, जनकपुरी में आ गए, धनुष टूट गया, बारात आ गई, राम जी का विवाह हो गया और चारों दुल्हनों को लेके दशरथ जी अयोध्या जी में पहुंच गए और दुल्हनें ली गई। कैकेयी माँ के, राम जी ने कल ही वरदान मांग लिया था कैकेयी माँ से, वो सब कार्य पूरे हुए। राम जी वन की यात्रा करते हैं और चित्रकूट में जाके निवास करते हैं। भरत जी आते हैं, पिताजी का संस्कार करते हैं, राम जी को मनाने जाते हैं और राम जी के पादुकाएं लेकर अयोध्या में वापस आ जाते हैं और जाकर नंदग्राम में निवास करते हैं। राम जी चित्रकूट से पंचवटी चले जाते हैं। पंचवटी पर राम जी ने कथा कहना शुरू कर दिया कि समय व्यतीत हो जाएगा, वनवास का समय कट जाएगा, तो कथा में बड़ी भारी भीड़ होने लगी।
चकाचक स्थान भर जाता है। लेकिन जब उनने अहिल्या की कथा कही कि राम जी की राय से अहिल्या का उद्धार हो गया, सो बाबाओं की भीड़ कम हो गई। लक्ष्मण से राम जी ने कहा, ये बाबा जी तो न तो शादियों में जाएंगे न 13वीं में जाते, ये कहाँ चले गए, भीड़ क्यों कम है, देखो लक्ष्मण कहाँ, ये बाबा क्या कर रहे हैं। लक्ष्मण जी गए तो जिस आश्रम पे 2 बाबा रहते वहाँ 2 कारीगर लगे, 2 कारीगर, 3 बाबा के 3 कारीगर, 4 बाबा के 4 कारीगर, 1 बाबा को 1 कारीगर। क्या कर रहे थे, ये कारीगर बाई बना रहे थे। बाबा ने सोची कि राम जी का पांव लगवा लेंगे और बाई बन जाएगी, चौका वासन करेगी, रोटी बहुत बनाते बनाते मर गए। क्या बात है, जब राम जी के साथ जानकी चल रही हैं तो हमारे साथ बाई बनी रहेगी, क्या बात है। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु बाई बन रही हैं। राम जी ने सोचा संदेशा गलत हो गया, तो कथा प्रसंग को बदला जाए। बस उसी समय राम जी जानकी से चर्चा करते हैं, सुनो प्रियाव्रत रुचिर सुशीला और मैं कछु कलव नलित नर नीला तुम पावक में। जानकी अग्नि में निवास कर गई और रावण मारीच को लेके आया। शूर्पणखा की नाक तो कटी की पहले ही काट ली, भाई मैं इतने में समझ लो। रावण आता है, मारीच की सहायता से जानकी का हरण करता है, मारीच का वध होता है, जटायु से मिलते हैं और राम जी रो रहे थे। लक्ष्मण जी समझा रहे हैं, राम जी रो रहे हैं और बाबा बाई धरे चले आए, बित्ते बाबा बाई धरे चले आए, बाई ने धरे। राम जी रो रहे थे। बाबा ने पूछा क्या हो गया, कि माँ जानकी जी का हरण हो गया। राम जी रो रहे हैं तो बाबा ने बाई पटक दी कि जब ऐसे 2 वीर पुरुष संगे तेरी की बाई चली गई तो हमारी बाई ये चाहते नहीं, पटक दी। आप देखो ये कथा है, गीतावली रामायण में लिखी, अपनी तरफ से नहीं कह रहे, आप सुन लो। बिंद के वासी उदासी तभी व्रतधारी महाबिनो नारे दुखारे। होय है शिला सब चंद्रमुखी पर से पद पंकज मंजु तुम्हारे। और नीकी करी रघुनायक जू करुणा करे कानन को पगुधारे। प्रभु अच्छा किया। तो बाबा ने भाई पटक दी कि हम ना बनवाब तो रट्टे में नहीं पड़ते। इधर जो है जानकी का हरण हो गया, सुग्रीव से मित्रता हुई, पहले सबरी से मिले हैं, फिर बाली का वध हुआ है। हनुमान जी वानर सेना को लेके लंका गए, जानकी का पता लगाते हैं, लंका को जलाते हैं, लौट के वापस आते हैं और राम जी पुल की रचना करके सुवेल पर्वत पर बैठ जाते हैं। सभा होती है, अंगद को भेजते हैं, रावण नहीं मानता है तो युद्ध प्रारंभ होता है, सेना मारी जाती है और उधर कुंभकर्ण वध हो जाता है, मेघनाद वध हो जाता है, रावण वध हो जाता है, विभीषण को राज्य तिलक दिया जाता है। पुष्पक पे बैठ के राम जी अयोध्या में वापस आ जाते हैं। 13,000 वर्ष रहने के बाद राम जी अपने साकेत के लिए प्रस्थान करते हैं। इसी 9वें स्कंद में माता के चरु को पुत्री ने बदला और पुत्री के चरु को माता ने बदल दिया, तो स्वभाव पुत्रों के बदल गए। एक क्षत्रिय स्वभाव जो बताया था वो विपरीत हो गया। परशुराम जी तो क्षत्रिय स्वभाव के हो गए और विश्वामित्र ब्राह्मण स्वभाव बनाना चाहते हैं, फिर ब्रह्मर्षि बने अंत में जाके। इसी में जब 48 दिन बीत गए थे बिना जल के, तब 49वें दिन भगवान स्वयं शूद्र बन के आए हैं, वो जल भी ले लिया है। ऐसे रणदेव से वरदान मांगने को कहा है भगवान ने, तो कह दिया दुनिया सुखी रहे और दुनिया का दुख मुझे दे दिया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ में 9वां स्कंद पूरा हो जाता है। कथा बहुत लंबी थी। श्री राम कथा के लिए ही कोई मौका लगता है तो कई दिनों में राम जी की कथा पूरी हो पाती है। विशेष रूप से 9 दिन चलती है तो 9 दिन में पूरी नहीं होती। जैसे 7 दिन में भागवत पूरी नहीं होती है, वैसे ही 9 दिन में श्री राम कथा भी पूरी नहीं होती है। थोड़े इशारे में हमने आपको निवेदन किया। अब आइए 2 बार प्रभु नाम ले लो। अपन 10वें स्कंद में चल रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। 9वां स्कंद पूरा हो जाता है। 10वें स्कंद आनंद का है। आपने विस्तार से सोम सूर्य चंद्र वंश इनका वर्णन किया। अब कृपा करके यदु महाराज का वंश सुना दो, जिसमें भगवान अवतार लेके आए हैं। अब 5 बज चुके हैं, विस्तार नहीं करेंगे। कल विस्तार से सुनेंगे। अपन जेल से ही कथा शुरू कर देंगे कल। आज जल्दी सुन लो। विवाह हुआ देवकी का और विदा हुई देवकी रोई, तो कंस उसकी लगाम घोड़ों की पकड़कर समझाने लगा। देखो, जिसके घोड़ों की लगाम कंस ने पकड़ी है वो कब धोखा देगा कोई पता नहीं। कंस का क्या भरोसा। अभी लगाम पकड़े, अभी देखो तलवार ले रहा है। आकाशवाणी हो गई, अरे भागे जिसको भेजने जा रहा है, इसका 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। सब तलवार बाल पकड़ लिए और तलवार हाथ। वसुदेव ने सोचा कंस में 10,000 हाथी का बल है, मैं लड़ूंगा तो मैं भी मारा जाऊंगा और देवकी मारी जाएगी, तो इसको बुद्धि बल से पराजित करूंगा। कंस की प्रशंसा की। राजन, भोजवंश में तुम्हारी महिमा तीनों लोक में छा रही है। साकतम भगनी हन्यात, बहन को वध करोगे। विवाह पर्वणी है जी। विवाह पर्वणी का मतलब है पहली मेहंदी हटी नहीं है, पहला महावर नहीं हटा है, पहला सिंदूर नहीं हटा है। पहले हमारी माताएं जो कन्याएं कुंवारी होती थी, इनके बाल चिपके रहते थे, इनको लट कहते थे। लट। साधुओं को चिपके वालों को जटा कहते, जटा। और ये लट। हमारी कन्याएं साधु की तरह रहती थी, बिल्कुल साधु की तरह। न वो श्रृंगार करती थी, न तेल लगाती थी, न महावर रंग मेहंदी। वो आजकल देखो कुंवारी बुढ़ियां झन्नो मेहंदी तरह। झन्नो ही भगवान भारी मेहंदी। और जहाँ बड़ा संकट है, वेद से विपरीत है भाई। हमारी कन्याओं के बाल नहीं होते थे, लट होती थी। और आजकल बाल जो है कन्याएं बिखेर के चल रही हैं। उन लट को जो है पति सुलझाता था। ये सतपुर का सामान जो जाता था उसमें कंगा ककई तेल जाता कि नहीं, तो पति मंडप के नीचे बालों को सुलझाता था और सुलझा करके वो फिर मांग भरता था। मांग भरता था। राम सीय सिर सेंदुर दे। पति को ही मांग भरने का अधिकार है, और जिसकी मांग खुद नहीं भरी है वो क्या भरेगी। आज बहाना छोटी बहन भरेगी क्योंकि पैरामनी आ जाएगी। कुंवारी बुद्धि खराब है, भ्रष्ट हो गई इन लोगों की। हमारे यहाँ इतने ग्रंथ हमने देखे, किसी में नहीं लिखा कि कन्या मांग भरेगी। किसी विवाहपति में लिखा देखा तो नहीं, बर का लिखा है, बर मांग भरे। लेकिन इनके यहाँ अलग रीत। और इनकी रीत में पंडित फैल तो काशी को पंडित फैल। काशी का पढ़ा हुआ आचार्य इनके यहाँ फैल तो फैल। और नंबर 1 के हम संगाते बुद्धू, और इनके यहाँ पास तो पास। हम संगाती बुद्धू और इनके यहाँ पास तो पास। जी है पंडित, जी है पंडित। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कन्या पहले मांग नहीं निकालती थी, मेहंदी नहीं रचती थी और महावर नहीं लगाती थी। तो पहली मेहंदी उसी दिन धरी जाती थी, पहले महावर उसी दिन रखा जाता था। तो वो कह रहे विवाह पर्वणी, ये विवाह पर्वणी है, इसका वध मत करो। कंस महाराज ये बताओ, तुम्हें देवकी से भय है कि देवकी के पुत्रों से? के पुत्रों से। तो पुत्र जो जो होगा मैं तुम्हें देता रहूंगा। सत्यवादी थे श्री वसुदेव जी। मथुरा में जेल में बंद, दृष्टि जेल में है, अभी दृष्टि निगाह में है। कीर्तमंतम प्रथमजम, पहला कीर्तमंत नाम का बालक हुआ। बालक बड़ा सुंदर था। विचार करिए, देवकी का पहला बेटा है। सूकर के 12 बेटाएं, सूकर बच्चे को दे देगी? नहीं देगी। कुकर नहीं देगी। लेकिन देवकी न धन्य है देवकी, उस बच्चे को वसुदेव को सौंप दिया, ले जा, आपके सत्य की रक्षा हो। मैं तुम्हारी पत्नी हूं, सहयोग करूं तुम्हारे सत्य में। वसुदेव बालक को लेके चले तो मथुरा में प्रशंसा हो गई कि धन्य है देवकी, धन्य है वसुदेव। जो 9 निहाल बालक है, इसकी आंखें नहीं खुली हैं। कंस को जाके दिया तो कंस भी द्रवित हो गया। ये बालक सुंदर है, इसको मैं नहीं मारूंगा, इससे मुझे क्या डर है, मेरा तो 8वें बालक से डर है।
जैसे ही बालक को वापस कर दिया उसी समय आ गई नारायण 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 नारायण। महाराज कंस दरबार में चहल पहल कैसी है? देवर्षि अभी वसुदेव बालक को लेके आए थे। बालक? हाँ देवर्षि। कहाँ गया? बड़ा सुंदर था। बालक को मैंने वापस कर दिया। महाराज काल सुंदरी बताए। उस बालक से मुझे क्या भय था? नारद जी ने फूल ले लिए, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। पता है देवताओं की गिनती कहाँ से हो जाएगी? मुझे पता है तुम बेटा भोले भाले हो। कंस ने तुरंत बालक को बुलाया, गोविंदाय नमो नमः। कि नारद जी को क्या मिला जो बाल हत्या कराई? बात यह है सबसे बड़ी हत्या है तो बाल हत्या है, भ्रूण हत्या है। जो गर्भ में ही बालक को मार दिया जाए, बालकों को मार दिया, सबसे बड़ी हत्या है बाल हत्या, भ्रूण हत्या। दूसरी बात है कि बालक मरता रहेगा तो जल्दी बच्चा होता रहेगा। तीसरी बात यह है पाप ज्यादा होगा तो भगवान जल्दी अवतार लेके आएंगे। भगवान पाप ज्यादा होता तब आते हैं कि पुण्य ज्यादा, पाप ज्यादा। हाँ गीता जी में क्या कह रहे हैं भगवान? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान तभी आते हैं जब अपराध ज्यादा होता है। जब हम 2007 में मुरैना में कथा कह रहे थे, श्री रामजीलाल तिवारी जी दतारा वाले के यहाँ, उस समय आकाश त्रिपाठी कलेक्टर थे। उन्हें हमें लेटर दिया कि जहाँ जहाँ कथा करने आप जाओ तो बच्ची की हत्या पे जरूर बोलोगे 1 मिनट। ये हमें लेटर उनका आज भी है हमारे पास। तो हम थोड़ी बात करते हैं। आज बच्चियों का आदर नहीं है। आप बताइए क्या 1857 में भारत में कोई पुरुष नहीं था क्या? थे, बहुत थे, लेकिन तलवार किसके हाथ में आई थी? बच्ची के हाथ में। वो बच्ची कितनी वर्ष की थी? 23 साल की थी, विधवा थी। तो आज बच्ची उस दिन न होती तो तलवार किसके हाथ में होती? दूसरी बात यह है आज पढ़ने में बच्चियां आगे हैं, बच्चे पीछे हैं, हर काम में बच्चियां आगे हैं। अगली बात यह है बच्ची को जिंदा न रखा जाता तो तुम यहाँ बैठी होती क्या? बताओ क्यों नहीं बैठे? तुम्हारी बड़ी अय्या थोड़ा तम्बाकू रख देती गले में तो तुम रहती आज यहाँ? नहीं रहते। आज बच्चियों का आदर नहीं है। देखो पशु पक्षी बराबर हैं। आप देखो गाय के जब बछड़ा हो जाए बछिया बराबर दूध पिलाएगी। चिड़िया हो, चिड़िया के नर मादा कोई हो बराबर दाना चुगाएगी। लेकिन धन्य मनुष्य का व्यवहार देखिए। मनुष्य ने बच्चों को भैंस पिलाई, किसी ने बच्ची को भैंस पिलाई हो तो हाथ उठा दो। नहीं बता दो कोई। अच्छा बच्चा हुआ तो लड्डू बटे लड्डू और बंदूक चलियो बंदूक बच्ची के लिए चली हो तो बता दो। लड्डू बटे हैं तो बता दो। बच्ची से इतना अंतर हो रहा है तो उनका भाव ये है कि बच्चा बच्ची दोनों समान है, दोनों समान है। बच्ची भी आगे हैं, बच्ची भी आगे हैं। तो लेकिन हम लोग व्यवहार गलत कर रहे हैं। एक बात और हो गई, दहेज ना होता तो हम लोग शायद बच्ची के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते। आज दहेज के कारण गरीब पिता बड़े संकट में आ जाता है। अच्छी बच्ची है, पढ़ी लिखी है, लेकिन अच्छे घर में नहीं जोड़ पाता है। तो कुछ दिक्कतें ऐसी हो गई हैं। खैर आइए उसी जगह आओ जहाँ चर्चा हो रही है। महाराज श्री वर्णन करते हैं पृथ्वी से जब व्याकुलता प्रकट हुई तो भगवान ने कह दिया कि मैं प्रकट होकर अवतार ले रहा हूँ। ऐसे जब 6 बच्चे मारे गए हैं, नारद जी के द्वारा बुलाया, बच्चा मारा गया, 6 मारे गए। तो भगवान साथ में योग माया से बोले कि अब तुम चलो। बोले कहाँ? देवकी को दर में। बोले आप कहाँ जाएंगे? मैं जा रहा हूँ यशोदा के यहाँ।
क्या होगा कि तुम देवकी के उधर से जब निकलोगी हो यशोदा के यहाँ से, और मैं देवकी के यहाँ से यशोदा के यहाँ पहुँचूंगा, और तुम यशोदा के यहाँ से देवकी यहाँ आ जाओगी। पहले एक काम तुम्हें और करना है, देवकी के उधर में मेरा धाम है शेष, वो मरेगा नहीं। कंस मारने का प्रयास करेगा, धाम नहीं मरेगा शेष। तो शेष को तुम निकाल के रोहिणी के यहाँ पहुँचा दो। तुम आ जाओ यशोदा के यहाँ और मैं आ रहा हूँ देवकी के यहाँ 8वें गर्भ के रूप में। बस मैं आ जाऊंगा यशोदा के यहाँ, तुम आओगे देवकी के यहाँ, तुम्हें कंस पछाड़ेगा, मैं रबड़ी मलाई खाऊंगा। बोली मैं नहीं जा रही, तुम खाओगे रबड़ी मलाई, हम खाएंगी मार। तो भगवान ने कह दिया कलयुग में तेरी पूजा होगी घर घर गांव गांव, कहीं मैयर वाली, कहीं वैष्णवी, कहीं कुतवार वाली, कहीं सातव शीतला, कहीं तू बखेड़िया वाली, और कहीं चिथरे आई, कहीं पथवारी। ये तेरे नाम अलग अलग हो जाएंगे और तेरी घर घर गांव गांव पूजा होगी। पर इस बहाने से देवी आई और शेष को निकाल के रोहिणी के यहाँ पहुंचा दिया। भगवान आ गए देवकी के उधर में और माया पहुंच गई यशोदा के यहाँ। समय आने पर अष्टमी को रात के 12 बजे भगवान को प्रकट हुआ। स्तुति वसुदेव ने की, देवकी ने की, और सूपा में रख करके इन्हें यमुना से पार करके गोकुल में पहुंचाया। कन्या को इधर लेके आए, कंस ने पछाड़ी और कन्या आकाश में चली गई, अष्टभुजी हो गई। कह गई कि मेरे मारने से तुझे कुछ नहीं मिला, तेरे मारने वाला तो प्रकट हो गया है। अब भगवान श्री कृष्ण गोकुल में पहुंच गए हैं। माता यशोदा ने पलक खोले हैं, भगवान बगल में लेटे हैं। प्रकाश को देख करके बड़ी खुश हुई। श्री नंद बाबा 108 गोते यमुना जी में भरते हैं और सुंदर वस्त्र पहन के अपने पितरों को जल पिलाते हुए नंदोत्सव मनाने के लिए आ जाते हैं। हमारे कन्हैया आ रहे हैं, अब नंदोत्सव मनाते हुए अपन आरती करेंगे। आरती के बाद हमारे सभी संत भगवान, वर्ण ब्राह्मण देवता और बाहर से पधारे अतिथि, ये सभी श्री बाहर से आए हुए श्रोता पूजा राम जी के यहाँ प्रसादी के लिए चलेंगे। अब बड़े प्रेम से हमारे श्री कन्हैया आ रहे हैं। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। अब बधाई होगी। पहले हमारे महाराज श्री प्रहलाद दास जी थोड़े नचेंगे, थोड़े से घूम जाएंगे। उसके बाद लालू अपने सिर पे लेंगे, खूब नचना जम के। उसके बाद हमारे ये सभी बालक, हाँ बधाई तैयारी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। मैया यशोदा जायो लाल, बधाई बाजे गोकुल में। मैया यशोदा जायो लाल, बधाई बाजे गोकुल में। बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में, हो बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में। मैया यशोदा जायो लाल, बधाई बाजे गोकुल में। मैया यशोदा जायो लाल। नंद को अंगना धन्य भयो है, नंद को अंगना धन्य भयो है। कृष्ण कन्हैया को जन्म भयो है, कृष्ण कन्हैया को जन्म भयो है। नाच दे दे ताल, बधाई बाजे गोकुल में सब। नाच दे दे ताल, बधाई बाजे गोकुल में। मैया यशोदा जायो लाल, बधाई बाजे गोकुल
खुशी खुशखबरी ये सबको सुनाओ, खुशखबरी ये सबको सुनाओ। झांझर शंख मजीरा बजाओ, झांझर शंख मजीरा बजाओ और गाओ गुणगान, बधाई बाजे गोकुल में। मैया यशोदा जय लाल, बधाई बाजे गोकुल में। शैलेंद्र को दे, शैलेंद्र छोटा है, शैलेंद्र ले लो तो तुम ऐसे निकल आओ माताओं में घूमते हुए, वो अपने आप बधाई देते जाएंगे और धीरे धीरे ऐसे निकल जाओ, बीच में होगी। अब इसको जो बधाई चढ़ानी है आराम से धीरे 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 चलो, धीरे धीरे चलो, धीरे 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 चलो आराम में। हाँ चलो सखी नंद बाबा के द्वारे, चलो सखी नंद बाबा के द्वारे, बाबा के द्वारे यशोदा मैया के द्वारे, बाबा के द्वारे यशोदा मैया के द्वारे। लाला निहारे चलो आज, बधाई बाजे गोकुल में। लाला निहारे चलो आज, बधाई बाजे गोकुल में। मैया यशोदा जय लाल, बधाई बाजे गोकुल में। आ गया मेरा नंद लाला, आ गया, आ गया, आ गया मेरा नंद लाला, आ गया। मेरे नंद लाला के मोर मुकुट सिर, मेरे नंद लाला के मोर मुकुट सिर। बांटना नहीं है, ए मुँह से नहीं तोड़ना है, बांटना नहीं है। हाँ खैरात करनी है। आप झोली फैला लो, हाथ मत फैलाओ, झोली करो। अब आप लोग, हमारे लाला जी वापस आ रहे हैं। हाँ किसी की आंख में नहीं लग जा भैया, ऊपर उछालना, ऊपर बस। अब निकलने दो। हे लालू, हे लालू छोड़, साजे के साजे करो, बिल्टी उधर, साजे साजे छोड़ो, हाथों मंदे हो, लंबा लंबा छोड़ दो, ऐसे लंबे हाथ।